आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। योगेश आंवला डिजिटल मीडिया से, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है सभी देशवासियों को ये विश्वास दिलाया था और सभी उद्योगपति, दुकानदार, सभी व्यवसाय कर्मियों को ये विश्वास दिलाया था कि आप अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को हटाएंगे नहीं। ये कोरोना काल है, बहुत दुविधा का काल है, बहुत संयमित काल है, बहुत सोच समझने वाला काल है। इस काल में जो है सब मिलजुल कर रहेंगे और अपने कर्मचारियों को भी जो उनका बनता है थोड़ा बहुत वो देंगे और उनका भी परिवार का गुजर बसर करेंगे। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के जो शिष्य हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन पर आरोप लग रहा है ये उत्तराखंड जो रोडवेज परिवहन संघ के जो संविदा कर्मी हैं उनको कई महीनों से वेतन नहीं मिली है। उनको इस कोरोना काल में जो है एक आपदाग्रस्त स्थिति में छोड़ दिया गया है। मोदी जी कुछ और बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ विपरीत करते हैं। आज इसी समस्या को लेकर हम ये जो रोडवेज यूनियन पदाधिकारी हैं इन लोगों से मिलने के लिए आए हैं। जो स्वर्गीय रवि पचौरी जी, स्वर्गीय रवि पचौरी जी, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। संविदा कर्मी है, इनकी भावनाओं को समझने के लिए आए, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले इनके जो अध्यक्ष हैं उनसे शुरुआत करेंगे, उसके बाद बाकी कर्मियों से करेंगे। आप अपना शुभ नाम के साथ जो है समस्याएं बताइए। मेरा नाम विजय गोस्वामी, ऋषिकेश डिपो में शाखाध्यक्ष के पद पर हूं और हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो वेतन की है। जो 5 महीने से हमें लगातार वेतन नहीं मिल पा रहा है। पहले जो हमें अतिकाल भत्ता मिलता था, ओवर टाइम वगैरह, वो भी बंद कर दिया गया है। और जितने हमारे संविदा कर्मचारी भाई हैं, एजेंसी कर्मचारी भाई हैं, उन सबको भी ड्यूटी पर नहीं लिया जा रहा है, बाहर निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें मजबूर होकर हमारे प्रांतीय आदेश, प्रांतीय कार्यकारिणी की जो बॉडी है उनके आदेशानुसार हमें जो है 2 दिवसीय धरना ऋषिकेश डिपो कार्यशाला में करना पड़ रहा है। और यदि सरकार ने हमारी बात न मानी तो इसके बाद हम 26 तारीख को मुख्यालय, निगम मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो जुलूस भी निकालेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले सैलरी, हमारी तनख्वाह मिले। दूसरे नंबर पे जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी भाई हैं, एजेंसी हैं, जो लगातार 12-12 साल, 10-10 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं, उनका भी वेतन इन्होंने 5 से 6 महीने का रोका पड़ा है। 7 महीने का वेतन जो है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और कोर्ट के आदेश के अनुसार, हाई कोर्ट नैनीताल के कोर्ट के आदेशानुसार भी इन्होंने कहा हमें अनुबंध पत्र भरने हैं, तब हम ड्यूटी पे लेंगे 11 महीने का। लेकिन कोर्ट के आदेश ने यह कहा कि अनुबंध पत्र भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इन्हें ड्यूटी पे लीजिए और इनको जो है वेतन भी दिया जाएगा। लेकिन लगातार जो है हमारा का शोषण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें जो है यहाँ पर 2 दिवस के धरने पर बैठना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। आप अपना शुभ नाम बताइए और समस्या। मैं देवेंद्र प्रसाद डिमरी, देवेंद्र प्रसाद डिमरी, प्रांतीय संयुक्त मंत्री हूँ यूनियन का। मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहली समस्या तो हमारी ये है कि जो है हमारा 4 महीने का कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है। और उससे बड़ी समस्या हमारे संविदा कर्मी भाइयों की है, जिन्हें अनुबंध के नाम पर हटा दिया गया है। और हाई कोर्ट का डिसीजन आया था कि इन्हें जो है बिना अग्रिम आदेशों तक जो है इन्हें रखा जाए और इन्हें तनख्वाह भी दी जाए। इस कोरोना काल में लगातार इन लोगों ने कार्य किया है। लेकिन जब कोरोना काल लगा हुआ था तब तो हमारे रोडवेज के लोगों ने कार्य किया, और जैसे ही कोरोना काल ख़त्म होने की नौबत आई तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे निगम प्रशासन, हम अपने अधिकारियों को क्यों कहें, हम तो सरकार को कहेंगे जिन्होंने हमसे काम लिया और हमें तनख्वाह नहीं दी। आपका शुभ नाम? मैं अनूप बड़ोनी, शाखा मंत्री ऋषिकेश एम्प्लॉयज यूनियन। जैसे कि हमारे डिमरी जी ने बताया, गोस्वामी जी ने, हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया है कि हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी, सबसे पहली मांग तो हमारी, जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी भाई हैं, इनको आज 7 महीने से एक तो वेतन नहीं मिला, दूसरी बात सेवा पर नहीं लिया जा रहा है। एक बॉन्ड अनुबंध के संबंध में कि अनुबंध भरें। मैं अपने प्रबंधक साहब से कहना चाहूँगा कि ये बॉन्ड की प्रक्रिया तो पहले से पहले भरी नहीं गई, तो आज ये बॉन्ड की प्रक्रिया अब क्यों शुरू हो रही है?
आज ये आपको बॉन्ड भरना कहाँ से याद आया? तो कोरोना काल में जब मार्च अप्रैल में लोगों ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, उस समय हमारे सभी कर्मचारी भाइयों ने हिम्मत दिखाकर अपने परिवार की चिंता न करते हुए जो हमारे जितने भी पैसेंजर भाई हैं सबको घर तक मंजिल तक पहुंचाया है। और आज उनको एक सरकार के द्वारा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जो एक शाबाशी मिलनी चाहिए। आज ये हाल है कि उनको जो नौकरी से बाहर किया जा रहा है। ऐसी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे। आप बताइए। मेरा नाम सुमिता उनियाल है जी। मैं ऋषिकेश डिपो में परिचालक के पद पर हूँ। मेन समस्या वही है, हमारी 5 महीने से सैलरी नहीं मिली। आपका शुभ नाम क्या है? वर्षा मैंने। आपकी क्या समस्या है? यही वेतन की जो सबकी है वही हमारी। वेतन नहीं मिला है। आप? मेरा नाम राज सिंह मोरे, शाखा मंत्री कार्यशाला ऋषिकेश डिपो। सर, हमारी समस्या तो बहुत है पर सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार अनदेखा करिए, मैनेजमेंट अपनी हठमर्दे पे आए। हमको पहले 14,000 रुपये मिलते थे, अब सरकार ने 9700 रुपये कर दिए। पहले हमको 5200 रुपये प्रोत्साहन के रूप में मिलते थे। जिनने भी यहाँ विशेष श्रेणी के तकनीकी कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं, जो नियमित कर्मचारी उनका पता नहीं, ग्रेजुएट जोड़ दे क्या करते, काम हम लोग करते हैं, दिन भर छीनी हथौड़ी हम बजाते हैं। पर हमको पहले तो 4-5 माह पूर्ण होने वाले हैं। अब ये बताए, इनकी गाड़ी, मैनेजमेंट की गाड़ी रोड पे जा रही है, हमें एक भी गाड़ी बिना डीजल के चला के दिखा दो, हम भूखे पेट कैसे काम करेंगे? सबके पास लोन है, किसी की सैलरी 1000 रुपये बनती है, 2000, वो 2000 भी हमको समय पे नहीं मिल पाती। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? स्कूल की फीस कहाँ से जाएगी? किसी के पास घर में अनाज राशन नहीं है, कोई किराए के कमरे पे रह रहा है, कोई दूर से आता है, कोई किराए के कमरे पे रह रहा है, वो किराया कहाँ से देगा? लाला कब तक उधार हम लोगों को देगा? ये बताएं आप। सरकार से मेरी ये मांग है। आपका शुभ नाम और समस्या बताओ। मैं तो दीवान सिंह हूँ और ऋषिकेश डिपो में चालक पद पर कार्य करता हूँ। लेकिन ये तो सब विपरीत हो रहा है। मोदी जी कहते थे कि डबल इंजन काम करेगा, ये हो रहा है डबल विपरीत हो रहा है। मोदी जी कुछ कहते हैं और यहाँ उत्तराखंड सरकार ये कर रही है। ये जो है संविदा कर्मचारियों को जो है 7 महीने से वेतन नहीं मिला, ऊपर से जो है इनको हटाने की, मतलब हटा ही दिया समझ लो, जब रखा ही नहीं है। और वेतन जो है जो नियमित कर्मचारी उनकी जो है वेतन नहीं है, सारी समस्या वेतन। और जो 2 बंदों ने तो जो है अपना आत्मदाह भी कर लिया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही हो तो हम तो वैसे ही आत्मदाह पे आ गए। जब कुछ नहीं मिलेगा तो आत्मदाह तो ऑटोमेटिक ही है। आप अपना शुभ नाम और समस्या बताइए। समस्या तो वही है सर। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बिष्ट है, मैं रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का सदस्य हूँ, पूर्व में प्रधान अध्यक्ष भी रहा हूँ। और समस्या ये है कि सबसे पहली बात है कि कोर्ट की अवहेलना भी कर रहे हैं। मुख्य चीज़ बात है, कोर्ट अवहेलना हो रही है खुला। कोर्ट ने कहा है कि बिना संविदा किए जो है बिना फॉर्म भरे हाँ वेतन दिया जाए। परंतु दीपक जैन ऐसा आदमी है कि जो कि अपने ये मनमानी कर रहा है पूरी। आप बताइए। मेरा नाम रूपचंद है और मैं संविदा कर्मी हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 7-7 महीने से हम लोगों का वेतन नहीं मिल पाया है और हम लोगों के बच्चे परेशान हैं, जिनने स्कूल में फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं। स्कूल वाले लगातार फ़ीस मांग रहे हैं हमसे और उसके उपरांत भी हमें यहाँ पर निकाला जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पहले बॉन्ड भरिए फिर आप नौकरी पाएंगे, और उसके बाद में भी तनख्वाह का कोई ये भरोसा नहीं है कि तनख्वाह हमें मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। अब कम कर दी तनख्वाह घटा करके आधी कर दी गई है, आधी से भी कम कर दी गई है, जिससे जो है हम अपने परिवार का कैसे भरण पोषण कर पाएंगे। ऐसी स्थिति हमारे सामने आ गई है। आपका शुभ नाम क्या है? राजवीर सिंह चौहान। लगभग कितने लोग हैं जो यहाँ धरना प्रदर्शन में, और कितने प्रभावित होंगे? लगभग पूरा डिपो है यहाँ, 300-350 के कैंडिडेट हैं पूरे डिपो ऋषिकेश डिपो में। और पूरा उत्तराखंड में तो पूरा रोडवेज के कर्मचारी जो है तनख्वाह के ना मिलने से पूरे आक्रोशित है। लगभग कितने लोग हैं? पूरे उत्तराखंड में करीब 5,000 हैं। 5000 होंगे। हाँ जी, होंगे 5000 लोग। हाँ जी। हम यहाँ उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। जो प्रवासी हैं उत्तर प्रदेश या कहीं अन्य स्टेट से आए हैं, उनको लगातार ड्यूटी मिल रही है। और एक बात सबसे बड़ी और हुई थी, हमारे यहाँ उत्तराखंड में जितने भी परिचालक WT में बाहर हुए थे वो सब प्रवासी थे। उनको जो है मैनेजमेंट के द्वारा घर चिट्ठी पत्री दे देकर बुला लिया गया, पर उत्तराखंड का जो मूल निवासी उनको बेरोजगार करने का काम जो है सरकार ने किया है। ये हमने उत्तराखंड जो संविदा कर्मी थे, परिवहन विभाग से जुड़े हुए थे, कोरोना काल में जब यहाँ बहुत बड़ी आपदा आ गई थी, जो दूसरे राज्यों में हमारे
भाई बंद फंसे हुए थे, बहनें फंसी हुई थी, माताएं फंसी हुई थी, बुजुर्ग फंसे हुए थे। इन्होंने रोडवेज की बस चला चला कर उस कोरोना काल में लोगों को घर तक पहुंचाया है। उसका इनाम कहो या इनका परिणाम कहो, ये सरकार उनको दे रही है। नए बॉन्ड भराने की बात करती है, नई तनख्वाह की बात करती है, बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं, घटी हुई तनख्वाह देने की बात कर रही है। मानवीय संवेदना नाम की कोई चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही है सरकार के अंदर। इसलिए हमारा सरकार से भी हमारा भी डिमांड है, मांग है कि आप लोग इनकी समस्याओं को सुनो, इतने भी संवेदनहीन मत बनो। आगामी 2022 में आपको बहुत बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।